morning class. I have discussed chapter 4, India in 18th century. Okay, India in 18th century, thus we say कि India 18th century is also called the period of transition. मैंने 18th century को एक transition period के रूप में भी जानते हैं. Okay, in last of the 18th century, the मुगल एम्पायर या डेक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर्स माने धीरे धीरे जो मुगल एम्पायर थे वो क्या थे, पतन हो जाते हैं. बिकॉज द रीजंस यानी द कॉजेस ऑफ मैनी रीजंस, कई कारण थे, कई कॉजेस थे. एज अ फर्स्ट क्या था, वीक सक्सीडर्स, माने जो भी सक्सीडर्स थे वो क्या थे, वीक थे. ओके, रिवाइवरी अमंग द नॉवेल्स के बीच ही रिवाइवरी होती रहती थी. क्रिटिक्स ऑफ द जागीरदारी एंड मनसबदारी, यानी मनसबदारी और जागीरदारी की भी कई क्रिटिसाइज की, कई आलोचनाएं थी. नेक्स्ट, इन्वेजन्स ऑफ नादिर शाह एंड अहमद शाह अब्दाली. नेक्स्ट, पॉलिसीज ऑफ औरंगजेब की पॉलिसीज. ओके, आफ्टर द औरंगजेब यानी औरंगजेब के बाद इन इंडिया 18th century rages many small state, यानी छोटे छोटे स्मॉल स्टेट यानी इंडिपेंडेंट स्टेट जो थे वो राइज माने उनका भी उदय होने लगा. एज वी डिस्कस कि बंगाल भी क्या था, इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में आया. बंगाल था, हैदराबाद था, अवध था, रोहिलखंड. आफ्टर स्मॉल स्टेट्स माने इन छोटे छोटे स्टेट्स के बाद we have discussed about Sikh was यानी Sikhs जो थे were transferred as the barriers. After Sikhs, Jats, माने Jats होते. After Jats we discussed in previous video Rajputs, यानी Rajputs were also in 18th century. We discussed in previous video. Today I will discuss कि the Mysore, माने Mysore was in that time was a तो मैसूर तो हैदर अली who became the ruler of मैसूर, बट उस समय क्या था, हैदर अली माने हैदर अली मैसूर का रूलर यानी शासक बना. इन 1761 हैदर अली was became the ruler of मैसूर माने मैसूर का रूलर बना. started his career and ordinary soldier of मैसूर. in started माने starting में he started his life या started his career as ordinary soldier in मैसूर, माने उसने मैसूर के एक ordinary soldier के रूप में अपनी लाइफ स्टार्ट की थी. but he won many battles against the Marathas. but Marathas in that time in power, मराठा क्या थे उस समय पावर में थे. ओके, इन मराठास उसने कई मराठाओं के साथ युद्ध यानी many battles, उसने कई युद्ध लड़े against the Marathas यानी मराठास के साथ. and the निजाम यानी निजाम ऑफ द हैदराबाद माने हैदराबाद के निजाम के साथ. ओके, and was able to root their adversaries, and was able to root adversaries यानी वो कई तरह से अपने विरोधियों का, adversaries यानी कई तरह से अपने विरोधियों का सामना कर रहा था. टू consecutive have in Anglo and Mysore war. ओके, टू consecutive माने उसके समय में दो ऐसे लगातार कंटिन्यू माने उसके समय में दो ऐसे लगातार युद्ध हुए जो क्या थे, एंग्लो मैसूर वार के नाम से जाने जाते हैं. ओके, हैदर अली क्या था, हैदर अली वाज द सक्सीडेड बाय हिज सन, माने हैदर अली का जो उत्तराधिकारी बेटा था वो क्या था, हिज सन टीपू सुल्तान, माने टीपू सुल्तान इन 1782. ओके, टीपू सुल्तान इज द successor of Hyder, succeeded by the Hyder Ali in 1782. Okay, टीपू रूल्ड मैसूर इन 17 years, माने टीपू ने मैसूर में शासन किया, माने मैसूर में शासन किया था कितने, 17 years तक. ओके, ही वाज एन एफिशिएंट रूलर, माने वो कैसा था, यानी टीपू सुल्तान वाज एन एफिशिएंट रूलर, एक एफिशिएंट शासक था. एंड ब्रेव जनरल, माने और एक ब्रेव जनरल के रूप में भी जाना जाता था. he had to fight against the combined, माने उसने कई कंबाइंड स्टेट से, माने कई स्टेट को कंबाइंड एक साथ मिलकर उसने क्या किया था, फाइट माने युद्ध किया था. एज रिगार्ड जैसे क्या था, स्टेट था निजाम के साथ, निजाम ऑफ हैदराबाद के निजाम, मराठास एंड इंग्लिश, माने बिकॉज ब्रिटिशर्स वाज केम टू
दैट टाइम, बट ब्रिटिशर्स जो थे वो भी इस समय इंडिया आ चुके थे. ओके, इन दैट टाइम यानी टीपू सुल्तान was a brave, यानी वह brave soldier माने यानी brave जनरल था, and was an efficient ruler, माने वो कैसा था, एक efficient ruler था. He fight माने उसने युद्ध लड़ा था, कैसे, combined माने कई लोगों के साथ एक साथ, as a निजाम of Hyderabad, Marathas and English यानी Britishers. Okay, after that we discuss about Marathas. Marathas कौन थे, but discuss about Marathas, so they became powerful. I have discussed कि Marathas were very powerful in that time, in 18th century. पर 18th century में क्या था, Marathas पूरे power में थे. तो Marathas माने they became powerful after the decline of Mughal. माने Mughals के बाद या Mughals के पतन के बाद क्या था कि मराठा पूरे पावर में थे. ओके, शिवाजी यानी मुगल एम्पायर, यानी मुगल एम्पायर उस समय कौन था, शिवाजी. शिवाजी हैड एस्टैब्लिश्ड द मराठा किंगडम, माने शिवाजी ने ही एक मराठा किंगडम एस्टैब्लिश किया था. ओके, शिवाजी एस्टैब्लिश्ड अ मराठा किंगडम, माने इसने एक मराठा किंगडम एस्टैब्लिश किया था ड्यूरिंग द रीजन ऑफ औरंगजेब, माने औरंगजेब के समय में, माने ड्यूरिंग द रीजन ऑफ औरंगजेब शिवाजी एस्टैब्लिश्ड द किंगडम व्हिच इज नोन एज मराठा. ठीक, व्हेन शिवाजी डाइड, माने व्हेन शिवाजी डाइड इन 1680, माने जब 1680 में शिवाजी डाइड, माने शिवाजी डाइड हुए, तो his son, माने his son Sambhaji became the ruler, माने in place of the successor of the Shivaji was the Sambhaji. Okay, Sambhaji was the son of Shivaji. Okay, now students we discuss Shivaji. After the death of Shivaji, his son Sambhaji became the ruler. But after the death of Sambhaji, his son Sahu, माने his son Sahu became the ruler. Okay, but Sahu was कैसा था, weak ruler. माने Sahu was a weak ruler. Sahu कैसा था, weak ruler था. So in place of Balaji Vishwanath. So Balaji Vishwanath take a position in hands of Peshwa, यानी the Marathas power passed in the hands of Peshwa, माने Marathas का जो power था वो किसके hands of Peshwa, माने पेशवा के हाथ में चला गया. Okay, because Balaji Vishwanath, which time period is 1713 to 1720. Okay, 1713 to 1720, and in that time the son of Sambhaji, Sahu, माने Sahu was weak ruler. Sahu कैसा था, एक weak ruler था. So and the power, माने जो भी उसके powers थे passed into the hands of Peshwa, माने पेशवाओं के हाथ में चले गए. Okay, thus Balaji Vishwanath became the real ruler of the Maratha territories. यही रीजन था कि उस समय मराठा टेरिटरीज में विश्वनाथ यानी बालाजी विश्वनाथ became a real ruler, माने real ruler बन चुका था. ओके, बालाजी forced the Mughals to restore the south, माने बालाजी ने क्या किया, फोर्स किया किसे, मुगल्स माने मुगल्स को. ओके, मुगल्स को कि रिस्टोर टू साउथ, माने वह रिस्टोर कर ले टू साउथ ऑल द टेरिटरीज, माने जितनी भी साउथ की which had earlier belonged to शिवाजी, माने जो पहले, माने जितने भी पहले राज्य थे, जितने भी पहले स्टेट थे जो earlier belong to शिवाजी, माने शिवाजी से बिलोंग करते थे. ओके, he also got the right for the Marathas, माने he also got the Marathas, माने he also got the rights, माने उसने वो राइट्स भी प्राप्त करे थे फॉर मराठास, माने मराठास से किसके, टू कलेक्ट, माने कलेक्ट करने के लिए कौन सा, चौथ, माने कुछ समय क्या था, एक चौथ एंड सर देशमुखी, बोथ वर टैक्सेस, माने बोथ जो दो टैक्सेस थे वो क्या थे, सर देशमुखी और चौथ. तो बालाजी विश्वनाथ हैड टू राइट, माने उससे राइट्स मिले थे किससे, फॉर द मराठास से टू कलेक्ट, माने कि वह चौथ और सर देशमुखी टैक्स को भी कलेक्ट.
Balaji Vishwanath, we discussed Bajirao first. Okay, Bajirao first is also a पेशवा, माने बाजीराव फर्स्ट भी क्या था, also a पेशवा, माने वो भी एक पेशवा था. The time period of बाजीराव फर्स्ट is 1720 to 1740. माने बाजीराव फर्स्ट का जो टाइम पीरियड था वो 1720 से 1740 तक था. ओके, ही वाज ब्रिलियंट कमांडर. ये भी कैसा था, एक ब्रिलियंट कमांडर था. यानी बालाजी के बाद तो द नेक्स्ट पेशवा was called the बाजीराव फर्स्ट. यानी बाजीराव फर्स्ट is the next पेशवा after the विश्वनाथन. He was brilliant commander. वो क्या था, एक brilliant commander था. He realized that बड़े बात जान चुका था या he understand in that times कि मुगल्स की जो पावर है had became very weak. बड़े मुगल्स in that time यानी last 19th century मुगल्स क्या थे, became very weak. बड़े मुगल्स की जो पावर थे वो क्या थे, became very weak. बड़े बहुत ही weak हो चुके थे because in starting in 19th century यानी 1720 to 1740 in Bajirao first was a brilliant commander. बड़े वो ऐसा क्या था, brilliant commander था. So he also known, बड़े वो जानता था कि the Mughals power were very weak. बड़े मुगल्स की जो पावर है वो बहुत ही वीक हो चुके हैं. So he extended the Maratha empire. Extended माने उसने अपने मराठा एम्पायर को क्या किया था, extended माने बढ़ा लिया था, फैला लिया था. ओके, so he extended, बट इसलिए उसने मराठास का जो एम्पायर था उसे एक्सटेंडेड माने बढ़ा लिया. अंडर हिम रूल माने उसके शासन में मराठास कंकर माने मराठाओं ने कंकर किया था. किससे, मालवा माने मालवा से, साउदर्न गुजरात से, पार्ट्स ऑफ बुंदेलखंड माने बुंदेलखंड का कुछ हिस्सा था इन द नॉर्थ, और इन द नॉर्थ माने नॉर्थ में भी माने समथिंग इन सम पार्ट्स ऑफ द साउथ नॉर्थ. ओके, तो आई रिवाइज की बालाजी विश्वनाथ इज आल्सो कॉल्ड द पेशवा. माने वो भी क्या था, एक पेशवा था. बट द मराठास का जो समय रूलर था वो क्या था, साउ, ही वाज वेरी वीक. माने उसके वीक होने से कारण क्या था कि बालाजी विश्वनाथन वाज अ रियल रूलर बन गया था मराठास का. एंड आफ्टर द बालाजी विश्वनाथन द नेक्स्ट रूलर बाजीराव फर्स्ट became the Peshwa became the ruler of Marathas. And because he was very brilliant commander, and he also known the कि मुगल्स के जो empire है and very weak, but बहुत ही weak हो चुके हैं. So he extended the empire, Maratha empire, but उसने मराठा empire को अपने और भी फैला लिया था. Under the मराठास के अंडर्स में he conquered Malwa, southern Gujarat, parts of Bundelkhand, and in many parts of the north. So students, today I have discussed many topics of this chapters. I hope you have understand, and in next video I have discussed other topics of this chapter.